मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं। मेजर शाह, जिस तरीके से हालात यहाँ बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं, बलूच जो कि पहले सैकड़ों फिर हजारों और अब लाखों की संख्या में है। सबसे बड़ी बात यह कि अलग अलग संगठन जो कि आज़ादी के समर्थन में है, आज़ादी की मांग में सपोर्ट बलूच लोगों का कर रहे हैं, वो लोग भी अब इनके समर्थन में आ गए हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि इन्हीं प्रदर्शनकारियों में से जब मन चाहे किसी को उठा लिया जाता है, जब मन चाहे किसी को गोली मार दी जाती है, जब मन चाहे बीच सरेराह न जाने क्या क्या जुल्म उन पर ढाए जाते हैं। ये भी विद्रोह की अग्नि में ऐसा लग रहा है कि घी का काम कर रहा है, या ये कहिए कि बारूद का काम कर रहा है। बिल्कुल रचना जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बिल्कुल सही बताया कि बलूचों और पाकिस्तान अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, आपको रिलेट नहीं कर पाते। और पाकिस्तान के अंदर ही खुद इतने डाइवर्स पॉलिटिक्स है, लीव अलोन कि उनके तबीले ट्राइबल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, अंदर जो है लीडरशिप में ही इतने सारे डिफरेंसेस हैं, अंदर ही इतने अंडरकरेंट्स हैं, इतने पॉलिटिक्स हैं कि पूरी प्रॉब्लम वहां से स्टेम होती है। अब आप देखिए कि सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर तकरीबन हो रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं सब बढ़िया है, सब मस्त है, यहाँ पे सब टन है। आईजी साहब, पुलिस के सर्विंग आईजी साहब को मिलिट्री उठा के ले आती है रातों रात होटल में से। यहाँ पे पत्थरबाजियां होती हैं, यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अलग हैं, यहाँ के पीओके के लोग अलग हैं, इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट होती हैं। लेकिन और जो मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो केवल पाकिस्तान के या तो इस्लामाबाद या तो रावलपिंडी में होएगा मेन कॉन्सेंट्रेट। बाकी लोग जो नाखुश हैं, और इसका जिम्मेदार मैं ठहराता हूँ उनकी लीडरान को। उनकी लीडरान को कोई मतलब नहीं है अपनी जनता से, कोई मतलब नहीं है अपने देश से, कोई मतलब नहीं है अपने मुल्क से। उनको बस केवल मतलब है अपनी कुर्सी से कि हमारी कुर्सी पे सत्ता में बस यहाँ बैठे रहें, और कोई बात नहीं इनको। तो इसीलिए जब इतने सारे इंटरनल प्रॉब्लम जब ऑलरेडी होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कैश क्रंच है वहां पे IMF इनको कर्जा देने से मना कर देती है। आप देखिए ये FATF की ग्रे लिस्ट पे थी पाकिस्तान होने के बिल्कुल। यहाँ पे हाफिज सईद जैसे उग्रवादी के रिश्तेदारों को टिकट दिया जाता है कि जाओ इलेक्शन लड़ो, आप लीडर बनोगे हमारे। तो जहाँ पे टेररिस्ट, वहां पे एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ टेररिस्ट, वहां पे इनके ISI चीफ, इनके जनरल साहब, जनरल फैज हामिद, उनको मुबारकबाद देने के लिए, हकाई नेटवर्क में सीट दिलाने के लिए। हाँ। तो जहां पर ऐसी बातें होंगी तो जाहिर सी बात है तो वहां पे बलूचिस्तान में प्रॉब्लमें होंगी, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। और जिस तरीके से वहां पे एनर्जी, पावर, वाटर, बिजली वहां पे नहीं मिलती है, वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, वहां अपने बेसिक अधिकारों की मांग हो रही है, और इसीलिए लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है। मेजर शाह, पाकिस्तान जहां रोटी के लिए भी लड़ाई है, रोटी के लिए भी लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। मुझे याद आती हैं वो तस्वीरें जब आटे के पैकेट के लिए लाइन में लोग खड़े रहे और खड़े खड़े कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। और वो तस्वीरें बड़ा कलेजा चीरने वाली थी। जब रोटी पर यह हाल हो सकता है तो जमीन पर तो न जाने क्या ही होगा। 43 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। जब रोटी आप अनाज के दानों पे लोगों की जान लेने पे तुलाएंगे, तो जमीन तो ऐसी है कि जहाँ पे मुल्क लड़ बैठते हैं, पड़ोसी लड़ बैठते हैं। जमीन जो ऐसी जहाँ पे एक खानदान में फूट हो जाती है, तो ये जमीन ये अन्य देशों में, पाकिस्तान में तो माहौल और भी बिगड़ा हुआ है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब ऐसी नौबत आएगी तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर तरीके से आएगी, बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से आएगी। तो जी हाँ, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान का। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकी, ये लोग कबूलने को इनकार करते हैं, ये लोग मना करते हैं, ये लोग डिनाइल मोड में रहते हैं। नहीं, सब मस्त है, सब चिंगा है, सब अच्छा है, यहाँ पे पाकिस्तान में सब शांतिपूर्वक है। भाई उसको अगर ये लोग शांति कहेंगे, ये लोग ना रत्ना जी, ये लोग अपने दुख से दरअसल दुखी नहीं है, इनको आदत पड़ चुकी है। ये औरों के सुख से दुखी है। इनको ये जमीन के टुकड़े पे जब आधा ये आधा वो, ये इनको क्या है ना कि इनको प्रॉब्लम क्या है कि इनके पानी में, हवा में ही कुछ ऐसा तो क्या है ऐसा वहां के माहौल में कि ये लोग अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए हैं। इनको अगर कोई बीच में आए और बोले अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, उसको अपना भी ये दुश्मन मान लेंगे। तो इसलिए लोगों ने रखा हुआ है कि ठीक है यार, पाकिस्तान अपने आप बर्बाद हो रहा है, अपने
हुआ था, ये 2 टुकड़ों में बटा था। वैसे ही अब ऐसी नौबत आ रही है पाकिस्तान की, लेकिन अगर ये डिनायल मोड में रहते रहेंगे तो इनका इलाज कैसे हो पाएगा सर? जिस तरीके से ये प्रदर्शन अभी भड़का और भड़कते भड़कते स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि 43 लोगों की जान चली गई। इसमें जमीनी विवाद था। उधर जहां अपनी आज़ादी की मांग को लेकर बलूच जो लोग हैं उनका प्रदर्शन तेज हो गया है। क्या आपको लग रहा है भविष्य में इमरान बिलावल हाथ मिला लें, ऐसा कोई तख्तापलट हो जाए? जी, पाकिस्तान के अंदर दरअसल कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर। और कोई मुल्क होता तो हम कहते नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में कि हाँ ये मुमकिन है, ये नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये कतई नहीं होएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हाँ। तो जो बेनजीर भुट्टो के जो वालिद साहब थे, कि जो पिता थे, फादर जुल्फिकर अली भुट्टो, उनको जो कि इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी के नाम से जाना करता था, डैडी डैडी बुलाया करता था, इतने पावरफुल हो गए थे। उनको लेकर कौन आई थी? उनको मिलिट्री लेकर आई थी। बाद में मिलिट्री ने ही इनको एग्जीक्यूट किया, इनको मारा थ्रू हाई कोर्ट ऑर्डर, लीगलाइज तरीके से इनको फांसी पे चढ़ाया। इनको नहीं कर पा रहे तो उन्होंने कहा ठीक है, हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मिलिट्री ने अपना रूलिंग निकाली और इनको फिर फांसी पे चढ़ाया। तो इमरान खान के साथ भी वही तैयारी थी। इमरान खान क्योंकि उन्होंने कहा भाई मैं मुल्क छोड़ के तो जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या गारंटी क्या है, अगर वो मुल्क छोड़ के भी जाते हैं, कि क्या गारंटी है कि चलो दुबई चले गए, मान लो, फर्ज कर लो, क्या गारंटी है कि वहां पर उनको कोई असैसिनेट नहीं कर देगा? कोई गारंटी तो है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अब यहीं पे मैं रुकता हूँ। हाँ, हालांकि पब्लिक को तो खूब बेवकूफ बनाया, पब्लिक और बेवकूफ बनी। उनको बोल, पब्लिक ने बोला हाँ हम बेवकूफ हैं, हमें बेवकूफ बनना है, हमको और बेवकूफ बनाओ। तो फिर उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े बातें करी। और उसके बाद फिर इनको जब जेल किया, आप देखिए कौन से वाहिद मुल्क में एक पूर्व राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, माफ कीजिएगा, हाँ। वजीर आजम को कॉलर से घसीट कर रेंजर निकाल के ले एकदम आते हैं। ठीक, आपने इस जवाब के शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान है ऐसा मुल्क है जहां कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती रहती हैं